हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी में हमें फ्यूचर की एडवांस दुनिया दिखाई जाती है, जिसमें इंसानों का सारा काम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत ही आसानी से किया जाता है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी की लीड रोल रिचल को देखते हैं, जिसका पूरा घर एआई की हेल्प से चलता है। यहाँ तक रिचल के घर में हो रही छोटी से छोटी एक्टिविटी के बारे में भी एआई उसे बता रही थी। अब रिचल रेडी होकर ऑफिस जाती है और उसके ऑफिस में भी एआई मशीन ही बनाई जाती थी। फिर हम रिचल के हस्बैंड को देखते हैं, जो घर में पौधे उगाकर उनकी देख रेख करता है और उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव भी है। रिचल कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी, जिसमें वो बताती है कि उसकी कंपनी ने एक न्यू एआई बनाया है। ये एआई इंसानों से बेहतर सोच सकता है और उनसे अच्छे फैसले भी ले सकता है। ये सुनकर एक वर्कर रिचल से पूछती है कि जब एआई इंसानों की तरह सोचने लगेंगे और इंसानों के सारे काम करने लगेंगे तो इंसानों का क्या होगा? तब तो उन्हें कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। अब रिचल के साथ आई लड़की उसे समझाती है कि एआई इंसानों की जगह कभी नहीं ले सकते, इनसे तो बस इंसानों को काम करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद रिचल की बॉस उसे बुलाकर कहती है कि तुम 2 साल से बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो हम तुम्हें प्रमोशन यानी कि तुम्हारी पोस्ट को और ऊंचा करना चाहते हैं। फिर बॉस रिचल से पूछती है कि कहीं वो फैमिली प्लानिंग के बारे में तो नहीं सोच रही, क्योंकि अगर रिचल बेबी को जन्म देने का सोच रही होगी तो उसे काफी छुट्टियां भी चाहिए होंगी, जिससे कंपनी में वो टाइम नहीं दे पाएगी और शायद कंपनी लॉस में भी चली जाए। अब बॉस उसे आर्टिफिशियल होम सेंटर का नंबर देती है और कहती है कि अगर वो बच्चे पैदा करने के बारे में सोच ही रही है तो होम सेंटर वाले उसकी हेल्प करेंगे। जैसे माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा पलता है, उसी तरह आर्टिफिशियल होम में भी बच्चे को 9 महीने तक बड़ा किया जाता है और ये प्रोसेस बिल्कुल ओरिजिनल में बच्चे पैदा करने के जैसे ही होती है। अब रिचल ये सब जानकर उस आर्टिफिशियल होम सेंटर में जाती है और वहाँ सब कुछ देखकर काफी हैरान थी। अब उसका भी माँ बनने का मन हो रहा था। फिर वो भी वहाँ पर अपना नाम और नंबर रजिस्टर करवा देती है। अगले दिन उसे आर्टिफिशियल होम सेंटर से कॉल आता है कि उसके लिए एक आर्टिफिशियल होम का इंतजाम हो गया है। अब रिचल माँ बन सकती है। दूसरी तरफ रिचल का हस्बैंड कुछ बच्चों को अपनी लैब में उगाए पेड़ों से फल तोड़कर देता है, लेकिन कोई उसे नहीं खाता, क्योंकि वो सब एआई पर ही भरोसा करते थे और एआई द्वारा ही उगाई चीजों को खाते थे। इससे हम नोटिस कर पाते हैं कि सभी लोग एआई में अंधे हो चुके हैं, लेकिन रिचल के हस्बैंड को नेचर से ही लगाव था और ये बात रिचल भी जानती थी। इसलिए वो सोच रही थी कि शायद उसके हस्बैंड एआई द्वारा बच्चे पैदा करने की परमिशन ना दें। तभी रिचल एक एआई डॉक्टर के पास जाती है, जो दिखने में एक बड़ी सी आंख जैसा था, जिससे रिचल पूछती है कि वो अपने हस्बैंड को एआई द्वारा बच्चे पैदा करने के लिए कैसे मनाए। फिर एआई डॉक्टर बताता है कि वो अपने हस्बैंड को जाकर समझाए कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, बल्कि इस बात से खुशी मनाए कि वो अब माँ बाप बनने वाले हैं। अब रिचल अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे एआई द्वारा बच्चे पैदा करने के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन उसके हस्बैंड एआई से ज्यादा कुदरत पर भरोसा करते थे, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं। लेकिन रिचल नहीं मानती और कहती है कि उसके पास नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा करने का टाइम नहीं है और उसे एआई द्वारा बच्चा पैदा करना है। अब दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। फिर रिचल अपने हस्बैंड को मनाती है और कहती है कि वो पहले नहीं है जो ऐसा करेंगे, बहुत से लोग एआई की मदद से बच्चे पैदा कर चुके हैं। फिर रिचल के फोर्स करने पर उसका हस्बैंड मान जाता है और उसके साथ आर्टिफिशियल होम सेंटर में जाता है, जहाँ पर उन्हें उस कंपनी की वर्कर बच्चे पैदा करने की सारी प्रोसेस को बताती है कि 9 महीने बाद आपका बच्चा जन्म ले लेगा। अब ये सुनकर दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें वो वर्कर एक ऐप भी देती है, जिसमें वो अपने बच्चे के हर मूवमेंट को देख सकते हैं। धीरे धीरे 6 हफ्ते बीत जाते हैं और वो दोनों उस बेबी पॉट को अपने घर ले आते हैं। यहाँ पर रिचल के हस्बैंड उस बेबी के साथ बहुत खुश थे। वो उसे अपनी लैब में ले जाते, उसे गाना सुनाते और हमेशा उस पॉट को अपने साथ ही रखते। अब एक दिन रिचल एक स्विमिंग पूल में नहा रही थी, तभी वहाँ उसे एक प्रेग्नेंट लेडी मिलती है, जो रिचल का हाथ अपने पेट पर रखकर उसे नेचुरल तरीके से माँ बनने की फीलिंग
शेयर करती है। अब अंदर ही अंदर उसे एआई तरीके से बच्चे पैदा करने पर गिल्ट हो रहा था, क्योंकि अब उसका दिल प्रेग्नेंट होकर बच्चे पैदा करने का था। इसके बाद उस एआई बच्चे के बारे में ज्यादा जानने के लिए रीचल अपने हस्बैंड के साथ आर्टिफिशियल होम सेंटर में जाती है, जहाँ पर एक आदमी एआई कंपनी की वर्कर से पूछ रहा था कि मेरा भतीजा जो कि आर्टिफिशियल खून से पैदा हुआ है उसे सपने क्यों नहीं आते। फिर वो वर्कर बताती है कि हाँ, हमने उसमें ये चेंजेस किए हैं और उनमें कुछ लिमिटेशन भी लगाई है, लेकिन जल्द ही हम उन लिमिटेशन को खोल देंगे। अब घर में रीचल काफी परेशान रहने लगी थी और सोच रही थी कि कहीं उसने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। अब इसी वजह से उसका अपने काम पर भी मन नहीं लगता था। दूसरी तरफ रीचल का हस्बैंड उस बेबी पॉट से इतना घुल मिल गया था कि वो उसे अपने कॉलेज में भी लेकर जाता था। फिर रीचल उस एआई डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है कि मेरे हस्बैंड जितना इस बच्चे के साथ कनेक्ट है उतना मैं क्यों नहीं। लेकिन एआई डॉक्टर एक मशीन था, इसलिए उसे इंसानों की फीलिंग्स और जज्बात नहीं पता थे। फिर वो बताता है कि शायद इस बेबी में ही कोई प्रॉब्लम हो। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर एक एआई है, इसलिए इसे क्या पता कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना क्या होता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रीचल का हस्बैंड उसे समझाता है कि तुम इस बेबी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, फिर तुम्हें भी इसके साथ लगाव हो जाएगा। ये सुनकर वो उस पॉट को खुद से बांध लेती है और अपने ऑफिस ले जाती है। वहाँ पे उसकी सीनियर उसे ऐसे देखकर कहती है कि ये पॉट उसे अपने घर में छोड़कर आना चाहिए था। फिर वो रीचल का पॉट लेकर एक जगह पर रख देती है, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे पॉट रखे हुए थे जो उन माओ के थे जो यहाँ पर वर्कर थी। अब रीचल बॉस के पास जाती है, जहाँ पर उसकी बॉस पूछती है कि क्या बात है, उसका काम इतना स्लो क्यों है और क्या वो अपने बच्चे की वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है। तब रीचल को एहसास होता है कि इस कंपनी में इंसानों के जज्बातों की कोई कदर नहीं है। इन्हें तो बस रोबोट जैसा वर्कर चाहिए जो अपने इमोशंस को साइड में रखकर बस काम पर ही फोकस करे। अब धीरे धीरे बच्चा 8 महीने का हो जाता है। फिर रीचल डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को नेचुरल तरीके से पैदा करेगी। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को गांव वाले घर में जाने को कहती है। यहाँ पर रीचल का हस्बैंड भी यही चाहता था। फिर ये लोग गांव के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ समय बीतता है और अब बच्चा 9 महीने का हो जाता है। बच्चे के अंदर मूवमेंट देखकर ये लोग काफी खुश थे और अब किसी भी टाइम बच्चा जन्म ले सकता है। पर रात में पॉट के सारे सिस्टम ऑफ हो जाते हैं, जिससे रीचल काफी परेशान थी। फिर उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि पॉट 2 दिन तक बिना एनर्जी के भी रह सकता है। फिर ये लोग सो जाते हैं। सोते सोते अचानक से उस पॉट के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, यानी कि अब डिलीवरी का वक्त आ चुका था और बच्चा जन्म लेने वाला था। अब उन्हें उस पॉट में एक कोड डालना था, लेकिन उन्हें वो कोड मालूम ही नहीं था। फिर रीचल का हस्बैंड बड़ी ही होशियारी से पॉट के ऊपरी हिस्से को तोड़कर उसमें से बच्चे को बाहर निकाल लेता है। अब बच्चे को देखकर दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली बच्चा सही सलामत उनके हाथ में था। लिटरली ये सीन देखने वाला है जो पूरी तरह से इमोशन से भरा था। अब वो सब एआई से दूर कुदरत के माहौल में लाइफ गुजारने लगते हैं। इसके बाद ये सभी खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजारने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको पॉट के द्वारा बच्चे पैदा करने की प्रोसेस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।